हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे, है ना। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड करने जा रहे हैं ना। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके थे और इस वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, है ना। तो इस सेकंड क्वेश्चन में हमको पहले पढ़ना है। इसमें कहता क्या है। कहता है अनुपातों A/A1/A2 कॉमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है ना। तो हमको समीकरण को देख के बनाना है कि ये इसमें क्या हो रहा है ना। चलिए, अगर वो प्रतिच्छेद करती होगी तो हम लोग प्रतिच्छेद लिख देंगे और पहले इसको इसके नियमों को समझना पड़ेगा, है ना, कि कब कब क्या होगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन करने से पहले आपको इसके नियम हम समझा दे रहे हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 और इजिकल टू C1/C2, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और पहले हम तीन बना ले रहे हैं ना, इसमें तीन, है ना। तीन पहले लिख के बता दे रहे हैं, तीन ठो। इसमें क्या कैसे होगा, पहले हम तीनों बना दे रहे हैं। A1/A2 इजिकल टू B1/B2 और C1/C2, है ना। तीसरा नंबर में यहाँ पे लिख दे रहे हैं A1/A2 इजिकल टू B1/B2 इजिकल टू C1/C2, है ना। अभी आप लोग सोच रहे हैं सर आप क्या लिख रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो बोबा देखिए, अभी तक हम समझाए नहीं है तो आपको समझ में क्या आएगा, है ना। तो देखिए, अब हम समझाना स्टार्ट करते हैं आपको। देखिए, जब भी A1 बराबर हो A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, तब यह समांती कहलाता है। तब यह क्या कहलाएगा, समांती कहलाएगा, है ना। समपाती, सॉरी समपाती, समांती नहीं समपाती, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अभी आप लोग कुछ और ही समझ जाते हैं, है ना। तो देखिए, अब जो सेकंड नंबर है, इस कंडीशन में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तब इसे बोला जाता है प्रतिच्छेद। क्या बोला जाता है, याद रखना आप लोग को हमेशा। क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा, है ना, समझना पड़ेगा आपको। तो जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तब यह प्रतिच्छेद होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेद, ठीक है। यही ध्यान रखना है, क्या होगा, प्रतिच्छेद होगा, ठीक है। उसके बाद जब स्टेप 3 में हम जब देखते हैं तो यह A1/A2 इजिकल टू B1/B2 नहीं हो C1/C2, तो इस कंडीशन में यह समांतर होगा। क्या होगा, समांतर, है ना। समांतर होगा ये, समांतर, ठीक है। चलिए, अब हमको समझना है कि संपाती, यानी कि जब मान लीजिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में A1 बराबर A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। उसका ग्राफ जब बनेगा तो वो एक ही भुजा पर, है ना, एक भुजा जैसे हम लोग ग्राफ में खींचते हैं तो उसी भुजा पर दूसरा भुजा भी आ जाएगा, है ना, एक ही पे आ जाएगा। जब प्रतिच्छेद होता है, इसका मतलब है कि एक दूसरे को ये भुजा काटेगी। ये जो ग्राफ वाली रेखा है, ये एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। ये याद रखना है, ठीक है, एक दूसरे काटेगी। जब समांतर होता है तो समांतर का आप लोग तो ऐसे ही मतलब समझते हैं कि एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, है ना। ये समांतर हो गया, यानी ये भुजा कभी भी एक दूसरे को अनंत पर जाके काटेगी। इसका मतलब ये समझिए, अनंत पर काटेगी, ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, है ना। ये हो गया समांतर का भुजा, ठीक है। जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं कि क्वेश्चन में इसको कैसे बनाना है। तो आप लोगों के सामने 3.3.2 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला ही आपको सामने दिख रहा है। चलिए, अब इसको बनाना कैसे। यहाँ पे जो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसे बोल रहा है कि 5x - 4y + 8 इजिकल टू 0 एंड 7x + 6y - 9, है ना। ये हमको समीकरण दिया हुआ है। अब इस समीकरण में हमको करना क्या है ना। देखिए, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, यहाँ पर तो पता ही है हम क्या लिखने वाले हैं, हल, हाँ, हल और हल, हल। चलिए, हल लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको लिखना है A1 बराबर 5, है ना। देखिए, A1 क्या है, अब ये समझना है कि A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है। देखिए, जो x वाला है ना, x के बगल में जो भी संख्या है ना, इसका जो भी गुणांक है उसको हम बोलते हैं A1। और y के बगल में जो है वो हो गया B1, और यहाँ पर जो है ये हो गया C1।
ठीक है, तो क्लियर होगा। और A2 ये है, B2 ये है, ये वाला है, और C2 ये है। ठीक है, तो A1 के जगह पे था 5 तो 5 लिख दिए, और A2 के जगह पे क्या है, A2 की जगह पे है 7। ठीक है, उसके बाद अब फिर क्या करना है, B1 लिखना है। B1 इजिकल टू, अब देखिए B1 जो है यहाँ पे 4 है, बट ये -4 है ना, माइनस में, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -4, एंड B2 के जगह पे लिखेंगे फिर, यहाँ पे +6 है तो ये +6 है ना, +6, सॉरी प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, है ना, प्लस नहीं भी देते हैं तो चलता है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस के साथ ये कंडीशन है, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है ना। तो C1 और C2 लिख लेते हैं यहाँ पर। C1 की जगह पर है 8 तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और C2 की जगह पे है -9 तो माइनस तो देना जरूरी है, दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद अब हमको यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेना है। A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, A1 की जगह पे है 5 तो यहाँ पे लिख देंगे 5, अपॉन A2 की जगह पे है 7, 7 लिख लेंगे। B1 की जगह पे है -4 है ना, और B2 की जगह पे है 6, और यहाँ पर है C1 की जगह पे 8, यहाँ पे -9। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं, इसको काटने के बाद भी यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पर हो जाएगा 2 तिहाई 6, फिर भी ये इस 5/7 के बराबर नहीं हो। जब ये बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये A1 अपॉन, है ना, A1 अपॉन A2 इजिकल टू B1 अपॉन B2 पर नहीं है, B1 अपॉन B2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो आप लोगों को क्या लिखना है, क्या लिखना है, यह समीकरण प्रतिच्छेद है ना, या सीधा प्रतिच्छेदक लिख दीजिए आप, लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पे एक ठो ये दे दे, सही लगेगा देखने में, है ना, तो यह प्रतिच्छेद है। 5/7 इजिकल टू -2, 3 कटने के बाद जो आया वो लिख दे रहे हैं, इजिकल टू 8 अपॉन -9, है ना, ये बराबर नहीं है, यानी ये क्या है, प्रतिच्छेद है ना, प्रतिच्छेद ना, प्रतिच्छेद है। ठीक है, यहाँ तक कर दीजिए, ये आपका हल हो गया, है ना। उसके बाद हम लोग अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोगों को सेकंड नंबर क्वेश्चन करना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी वैसे ही लिख देंगे, है ना, इसका भी लिखेंगे A1, है ना, समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को, तो इसके इसमें भी लिख देते हैं A1। A1 बराबर है 9, और A2 बराबर है 18, उसके बाद B1 बराबर है 3, और B2 बराबर है 6, उसके बाद C1 बराबर है 12, और C2 बराबर है 24। ठीक है, C2 बराबर 24 है, तो अब इसको भी वैसे ही करना है जैसे हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को किए थे। लिख देते हैं यहाँ पर A1 अपॉन A2 इजकल टू B1 अपॉन B2 इजकल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, A1 की जगह क्या है 9 अपॉन 8 इजिकल टू 3 अपॉन 6 इजिकल टू 12 अपॉन 24। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है आगे, पहले अब इसको पहले काट के देखेंगे कि ये कटता है या नहीं कटता है ना, काट के देखना है। 9 इकाई 9 और 9 दूनी 18, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 12 इकाई 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पे बचा है 1/2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 1/2, यानी कि ये सब बराबर है, यानी A1 भी बराबर है, A2 भी बराबर है, और C2 A1 और B1 और C1, वैसे ही A2 B2 C2 ये सब भी बराबर है, आपस में बराबर है। जब ये बराबर हो तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है कि यह समपाती है, क्या समपाती है, और ये भी क्या हो गया आपका हल हो गया, और यहाँ पर आंसर लिख देना है, बात खत्म। अब दूसरा नंबर का लास्ट क्वेश्चन जो कि 3 नंबर है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी अब A1 लिखना है, B1 लिखना है और C1 लिखना है, A2 लिखना है, B2 लिखना है और C2 लिखना है, उसके बाद ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, ये हो गया हल, और यहाँ पर A1 बराबर क्या दिया हुआ आप लोग को बताना है 6, और A2 बराबर 2, उसके बाद B1 बराबर -3, B2 बराबर -1। अब आप लोग सोच रहे हैं ये -1 कहाँ से है,
ये y है, y के बगल में कुछ ना कुछ हो या ना हो, लेकिन एक जरूर रहता है, इसलिए यहाँ पे माइनस में है तो माइनस में 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद C1 बराबर 10 और C2 बराबर 9। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद फिर से हमको वही फॉर्मूला लिख देना है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की जगह पे 6 है और A2 की जगह पे 2 है, -3 -1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 9, यानी 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस। ठीक है, और ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हो गया 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है 10/9, है ना। तो ये बराबर नहीं है, जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, आप लोगों को ऊपर ही बताए थे कि अगर सभी बराबर हो तो वो समांती होते हैं, सॉरी सभी बराबर तो संपाती होते हैं ना, समांती नहीं संपाती होते हैं। अगर फर्स्ट वाला बराबर कट जाए, अगर ये फर्स्ट वाला बराबर कट जाए तो वो प्रतिच्छेद होता है, अगर ये लास्ट वाला कटे तो वो समांतर होता है। तो यहाँ पे समांतर लिख देना है, और ये बन चुका है, समांतर लिख देना है, समांतर है, उसके बाद आंसर लिख दीजिए और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे थर्ड क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को कीजिए अच्छे तरीके से, और जो भी डाउट हो वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए घबराना नहीं है, एकदम हम आपको बता देंगे। तो मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक